स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 9 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में इसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करेंगे, ट्रेड के मौके को एनालाइज करेंगे, लेवल्स को एनालाइज करेंगे, किस तरह का मार्केट मूवमेंट हो सकता है इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में मतलब 9 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की, मार्केट एनवायरनमेंट की, किस तरह का मार्केट सिनेरियो, मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट किस तरह का हो सकता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सारे यूरोपियन इंडिसेज को अगर देखें तो मिक्स्ड, वहाँ पर मिक्स्ड सिनेरियो देखने को मिलता है, मिक्स्ड क्लोजिंग देखने को मिलता है। FTSE जो यूके स्टॉक एक्सचेंज का, यूके के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, उसमें निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो 21 EMA से नीचे क्लोज्ड हुआ है। साथ ही CAC फ्रांस और डेक्स को देखें तो 21 EMA से ऊपर उसमें क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह से मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है, मिक्स्ड क्लोजिंग हुई है। यूरोपियन इंडिसेज को अगर हम देखते हैं तो वहाँ हमें मिक्स्ड सिनारियो देखने को मिलता है। न बुलिश न बेरिश, पॉजिटिव टू न्यूट्रल कहा जा सकता है, पॉजिटिव टू न्यूट्रल कहा जा सकता है यूरोपियन इंडिसेज के मार्केट पिक्चर को, उसके मार्केट एनवायरनमेंट को। अगर अमेरिकन इंडिसेज के मूवमेंट को देखें, उनके क्लोजिंग को देखें तो वहाँ पर भी हमें मिक्स्ड सिनारियो देखने को मिलता है। डाउ जोन्स और नास्डक दोनों में निगेटिव स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। जबकि उसी वहीं पर S&P 500 को देखें तो उसमें पॉजिटिव रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव रियल बॉडी का स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस तरह से हमें मिक्स सिनारियो डे ट्रेडर के लिए वेदर कंडीशन जैसा है, मार्केट एनवायरनमेंट वेदर कंडीशन जैसा है जो हमेशा बदलते रहता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड ही है, क्लाइमेट आपका निगेटिव ही है, बियरिश ही है, बियर्स इन कंट्रोल ही है। लेकिन उसमें जो सेकेंडरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड बेरिश ही है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड डे ट्रेडर के लिए रोज रोज का वेदर कंडीशन मायने रखता है कि आज किस तरह का वेदर है। तो वैसा ही मार्केट एनवायरनमेंट की चर्चा हम करते हैं, उसी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आज के डे ट्रेडिंग के लिए आपके लिए कैसा मार्केट एनवायरनमेंट है। मेजर ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, चाहे इंडियन इंडिसेज का मूवमेंट हो या अमेरिकन का हो या यूरोपियन का हो। तो दोस्तों, आपका जो मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है आपके लिए। तो निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट पिक्चर आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट पिक्चर देखने को मिल सकता है, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के जून में ही प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही है। जिस जोन में ट्रेडिंग हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन को, मतलब 8 नवंबर को जिस बॉक्स में ट्रेडिंग हुआ उसी बॉक्स में आज भी ट्रेडिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए आज निगेटिव टू न्यूट्रल ही है। तो हम क्या करेंगे, साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, हम सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना होगा। हम अपने सपोर्ट के लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हुए वहाँ पर पॉजिटिव कैंडल लाइन सिग्नल और ऑस्किलेटर के सिग्नल, दोनों के सिग्नल के कन्वर्जेंस पर और मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है, सपोर्ट के लेवल पर इनिशिएट करेंगे, पॉजिटिव कैंडल लाइन सिग्नल, पॉजिटिव कैंडल लाइन पैटर्न को देखते हुए इनिशिएट करेंगे। ऑस्किलेटर भी अगर वही डायरेक्शन इंडिकेट करे, ऑस्किलेटर भी अगर ऊपर का ही डायरेक्शन इंडिकेट करे,
और वहाँ पर कैंडल लाइन सिग्नल, बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल का भी फॉर्मेशन हो और प्राइस एक्शन सपोर्ट के पास हो, तो वहाँ पर इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में जो निगेटिव टू न्यूट्रल है उसमें हम सपोर्ट पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? तो अगले रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए, अगले रेजिस्टेंस तक के लिए। वहाँ पर फिर प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। निगेटिव बेरिश सिग्नल अगर हमें मिलता है, बेरिश कैंडल लाइन सिग्नल और ऑस्किलेटर भी इंडिकेट करता है, तो हम वहाँ से अपने पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर देंगे, नहीं तो अपने पोजीशन में बने रहेंगे, प्राइस एक्शन को वॉच करते रहेंगे। इसी तरह से साइडवेज मूवमेंट में अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हुए, रेजिस्टेंस के पास बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल के फॉर्मेशन के बाद ऑस्किलेटर का भी अगर मूवमेंट, ऑस्किलेटर भी अगर उसी डायरेक्शन में एक नीचे के मूवमेंट को, डिसेंट को, फॉल को अगर इंडिकेट करे, मतलब इंडिकेटर ओवरबॉट टेरिटरी में हो और वहाँ से नीचे का मूवमेंट इंडिकेट करे ऑस्किलेटर, और साथ ही आपका कैंडल लाइन सिग्नल भी नीचे का हो, तब हम रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर स्टॉप लॉस रखते हुए वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? तो हमारा टारगेट होगा अगला सपोर्ट लेवल, और बीच में भी अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में भी अगर बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल, बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल या रिवर्सल का सिग्नल अगर कैंडल लाइन जनरेट करे, कैंडल लाइन डिपिक्ट करे, तो वहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं अपने शॉर्ट पोजीशन से, शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हैं। नहीं तो अगले सपोर्ट के लिए हम वेट करेंगे, सपोर्ट के पास देखेंगे जैसा सिग्नल मिलेगा, जैसा सिग्नल मिलेगा। अगर बेरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिले तो हम आगे बने रहेंगे उस पोजीशन में, नहीं तो अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेंगे अगर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल जनरेट होता है सपोर्ट के पास। तो इस तरह से आज का मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल, इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, क्योंकि मार्केट, हमारा डिसिप्लिन का रूल है मार्केट में ट्रेडिंग का कि इम्पोर्टेंट लेवल्स को हमेशा चार्ट पर ड्रा करेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल्स को ड्रा करेंगे अपने चार्ट पर, अपने मार्केट पिक्चर पर। नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स, ये हमारा डिसिप्लिन का रूल्स ही है। नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो हम अपने सारे लेवल्स को जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, सपोर्ट आपका क्या है और रेजिस्टेंस का लेवल क्या है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट सपोर्ट जो आपके लिए है वो वही है जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट था। पिछले ट्रेड एनालिसिस के कंटेंट को अगर वीडियो को आप देखे होंगे तो देखे होंगे कितना सटीक प्रेडिक्शन लेवल्स का हम दिए थे, और प्राइस मूवमेंट का उसी तरह से प्राइस मूवमेंट होते रहा, उसी तरह का मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट पिक्चर, प्राइस एक्शन उसी तरह का बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम प्रेडिक्ट किए थे अपने एनालिसिस में। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सटीक एनालिसिस हमारे चैनल का रहता है, कितना सटीक एनालिसिस हमारे चैनल का रहता है। अब आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल जो है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वही है, मतलब 43,580 का लेवल ही आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। 43,580 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी? फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए 43,890 से लेकर के 43,990 का जोन जो है वो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। आपके मार्केट पिक्चर पर फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन 43,890 से लेकर के 43,990 का जोन, 100 पॉइंट का जोन है आपके मार्केट पिक्चर पर, जो एक सप्लाई का जोन हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए पोटेंशियल सप्लाई का जोन हो सकता है, जहां पर बियर्स अपने पोजीशन जमा के रखे होंगे, बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। तो वैसे लेवल पर हम क्या करेंगे, वैसे लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है आपका प्राइस, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, सप्लाई फेस कर सकता है, उसको आगे बढ़ना, रैली करना मुश्किल हो सकता है, वहीं से फॉलिंग आ सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल 43,580 का लेवल। तो अगला सपोर्ट क्या होगा, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट तो निगेटिव टू न्यूट्रल ही है, मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल है, तो हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करे।
तो फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक करेगा 43,580 का लेवल अगर ब्रेक करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो अगला सपोर्ट क्या होगा? तो अगला सपोर्ट आपके लिए 43,413 से लेकर के 43,417 एक 4 पॉइंट का ही एक फॉलिंग गैप है, 4 पॉइंट का ही एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर, एक प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ था आपके मार्केट पिक्चर पर, जो है 43,413 से लेकर के 417 का एक 4 पॉइंट का जोन, जो आपके लिए सेकेंड सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और थर्ड और इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपके लिए जो है वो है 43,320 का लेवल। 43,320 का लेवल जो है एक स्ट्रोंगर सपोर्ट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और उसके नीचे जो आपका सपोर्ट है वो 43,000 का लेवल है, जो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ तक प्राइस एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन आपके लिए जो थ्री इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं वो हैं, पहला सपोर्ट 43,580 का लेवल, वो अगर ब्रेक करता है तो प्राइस 43,413 को टच कर सकता है, प्राइस 43,313 को टच कर सकता है। अगर उसको भी प्राइस पंक्चर करके पेनिट्रेट करे, उसके नीचे क्लोजिंग दे 43,413 को भी तो आपको वहाँ से प्राइस का मूवमेंट 43,300 तक भी देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज के लिए 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल और रेजिस्टेंस का जोन जो आज के ट्रेडिंग सेशन का है वो 43,880 से 43,890 से 43,990, 100 पॉइंट का जो जोन है सप्लाई का, वो रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंट लेवल है, जोन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट लेवल भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए कि निगेटिव टू न्यूट्रल, लेवल्स भी समझ गए कि फर्स्ट सपोर्ट 43,580 और फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन 43,890 से लेकर के 43,990, सेकेंड सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है 43,413 और थर्ड सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है 43,320। तो इस तरह से सारे इम्पोर्टेंट लेवल, सारा मार्केट एनवायरनमेंट हम समझ गए, ट्रेड से पहले समझ गए, ट्रेडिंग सेशन से पहले समझ गए, और इसको अपने विजडम को मजबूत करना है, जैसा हमारा एनालिसिस है, इसको समझते हुए मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अपने मार्केट पिक्चर पर, अपने चार्ट पर इन लेवल्स को ड्रा करेंगे और लेवल्स पर ही ट्रेड करेंगे। जब भी हमारी एंट्री होगी इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही होगी। अगर हम लेवल मिस कर देते हैं, किसी भी कारण से अगर लेवल पर ट्रेड करना मिस कर देते हैं, तो हम बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, हम मार्केट से स्टे अवे रहेंगे, हम वॉच करेंगे, हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रियल ट्रेड जब भी करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर करेंगे। उन लेवल्स से अगर सपोर्ट पर कर रहे हैं, बाइंग लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं, तो उससे 20-30 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसी तरह रेजिस्टेंस के पास अगर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो रेजिस्टेंस से 20 से 30 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से लेवल्स पर ही ट्रेड करेंगे, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, एग्जिट भी लेवल के आसपास ही करने की कोशिश करेंगे, कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए, ऑस्किलेटर के सिग्नल को देखते हुए। तो दोस्तों अब ले चलते हैं सीधे आपको मार्केट पिक्चर पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को और बारीकी से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसमें आप देख सकते हैं सारे लेवल ड्रा किए हुए हैं, ट्रेंड लाइन भी ड्रा किए हुए हैं। ये ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन है आपके सामने, ये देख सकते हैं किस तरह से सपोर्ट लाइन है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है। अभी आपके सामने राइजिंग सपोर्ट लाइन है, ये ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये जो येलो कलर का थिक लाइन है वो एक सपोर्ट का लाइन है, एक राइजिंग गैप को डिपिक्ट कर रहा है, जो 4 पॉइंट का ही राइजिंग गैप है, जो 43,400 43,400 का सपोर्ट का जोन है। ये आपका सेकंड सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, सेकंड सपोर्ट है। इसी तरह फर्स्ट सपोर्ट है ब्लैक कलर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मार्केट पिक्चर पर जो ब्लैक कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट सपोर्ट है। इसी तरह फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका जोन है 43,890 से लेकर के 43,990 का ये जो जोन है, ये आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। 43,890 से लेकर के 43,990 का ये जो जोन है, ये जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, फर्स्ट सप्लाई का जोन, फर्स्ट सपोर्ट का जोन जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में रहा, वही जोन आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। 43,580 का जोन, 43,580 का जोन। सेकेंड सपोर्ट आपके लिए 43,413 का 13 से लेकर के 17 तक का जोन, और उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है S3, वो है 43,320 का लेवल। 43,320 का लेवल जो इस ट्रेंड लाइन का भी है, ब्लू कलर का जो आपका राइजिंग सपोर्ट लाइन है, इसका भी सपोर्ट, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लेवल का भी सपोर्ट 43,320 का। तो एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा। प्राइस अगर यहाँ से मूवमेंट करता है नीचे की ओर, अगर यहाँ पर 43,580 के सपोर्ट को पंक्चर करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो पोटेंशियल प्राइस एक्शन आपको 43,413 के लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया प्राइस, तो आपको 43,320 के लेवल तक, 43,300 के लेवल तक आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और फिर यहाँ से प्राइस स्टेबलाइज होकर के फिर ऊपर का मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल है। ज़्यादा बेरिश भी नहीं है, बुलिश तो है ही नहीं, ज़्यादा बेरिश भी नहीं है। इस तरह से प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगले सपोर्ट पर वो सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर का मूवमेंट कर सकता है, तो दोनों तरह के मौके मिलेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के भी मौके मिल सकते हैं, और फिर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के भी मौके मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट जो होगा वो विद इन अ बॉक्स होगा, विद इन अ रेंज होगा, प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि न बेयरिश मोमेंटम ज़्यादा है, न बुलिश मोमेंटम ही ज़्यादा है। लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल ही है। प्राइस एक्शन अभी सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस से काफ़ी दूर है। रेजिस्टेंस का लेवल, फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल 43,890 का 890 से लेकर के 990 का जोन है, और प्राइस एक्शन अभी चूंकि सपोर्ट के पास है आपका 43,580 का जो लेवल है, उसके नज़दीक प्राइस एक्शन हो रहा है। तो हो सकता है प्राइस सपोर्ट को निगेटिव टू न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ब्रेक कर दे, पंक्चर कर दे। यहाँ अगर पंक्चर करेगा तो अगला टारगेट जो आपका मिलेगा 43,413 का मिलेगा, और उसके नज़दीक ही मेजर जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है 43,320, वहाँ तक भी आपको प्राइस के मूवमेंट देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन वहाँ पर फिर प्राइस सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर का मूवमेंट कर सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन के भी मौके मिलेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाने के भी मौके मिलेंगे। जब भी ट्रेड लेंगे हम इम्पोर्टेंट लेवल के पास ही लेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही लेंगे, और छोटे लॉट में ही लेंगे, छोटे लॉट साइज में ही लेंगे, क्योंकि बिगनर्स को हमेशा छोटे लॉट साइज से ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन और इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड का प्रिजर्वेशन, ये दोनों चीज़ पर हमेशा फोकस्ड रहेंगे। इसको कभी नहीं भूलेंगे कि मार्केट में हम अपना ट्रेडिंग कैपिटल को खोए नहीं। कैपिटल प्रिजर्वेशन हमारा पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए। साथ ही माइंड का इक्वेनिमिटी भी, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो
माइंड का इक्विनिमिटी तभी मेंटेन रहेगा जब कैपिटल प्रिजर्व रहेगा। जब आप कैपिटल लूज नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। जब हम अपने कैपिटल को प्रिजर्व करते रहेंगे, प्रिजर्व करने पर फोकस्ड रहेंगे तो कम लॉट से ही ट्रेड लेंगे। बिगिनर्स हैं तो कम लॉट से ही ट्रेड लेंगे। इस तरह से ज़्यादा पेपर ट्रेड भी करेंगे। ज़्यादा ट्रेड हमारा पेपर ट्रेड होगा। रियल ट्रेड 1 या 2 रियल ट्रेड होगा, वो भी फर्स्ट हाफ में, ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में, मतलब 9:15 से 12:15 के बीच में ही अपना रियल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जहां भी ट्रेड के मौके मिलेंगे 9:15 से 12:15 के बीच में ही रियल ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में इतना ही। सारे इम्पोर्टेंट लेवल भी समझ गए, मार्केट एनवायरनमेंट भी समझ गए, पोटेंशियल मार्केट मूवमेंट के डायरेक्शन को भी समझ गए, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट फंक्शन कर रहा है, किस तरह से राइजिंग सपोर्ट लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन इसी लाइन को यहाँ पर रेस्पेक्ट ऑस्किलेटर नहीं दे रहा है। ऑस्किलेटर क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर इस चार्ट को आप देखते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आपको देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, मार्केट पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो आवरली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आवरली टाइम फ्रेम पर फंक्शन कर रहा है, किस तरह से प्राइस सेक्शन इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। इस राइजिंग सपोर्ट लाइन के, इस ब्लू कलर के राइजिंग सपोर्ट लाइन को, ये जो ब्लू कलर का राइजिंग सपोर्ट लाइन है, इसको किस तरह से प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑस्किलेटर इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है और फिर नीचे की ओर मूवमेंट देता है। तो ये ऑस्किलेटर, ये जो वेस्टर्न इंडिकेटर है, वेस्टर्न इंडिकेटर और ईस्टर्न चार्टिंग टेक्निक, ईस्टर्न चार्टिंग टूल्स, ये दोनों का कन्वर्जेंस कन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा कन्विक्शन का इन्फॉर्मेशन देगा। देखिए किस तरह से सिग्नल जनरेट कर रहा है ऑस्किलेटर, किस तरह से निगेटिव सिग्नल, किस तरह से बीयरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है, जबकि प्राइस सेक्शन, कैंडल एंड पैटर्न अभी भी निगेटिव सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है। लेकिन ऑस्किलेटर आपको अर्ली वार्निंग दे दिया कि मोमेंटम लूज कर रहा है, प्राइस मोमेंटम लूज कर रहा है, बीयर्स की ताकत बढ़ रही है, बुल्स की ताकत घट रही है। इस तरह से मार्केट एनवायरनमेंट जो है आपका निगेटिव ही रहने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट एनवायरनमेंट को। तो निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में रह सकता है। सारे टूल्स को, चाहे ईस्टर्न टूल्स हो या वेस्टर्न टूल्स हो, सारे टूल्स को हम अपने आर्मर में, सारे टूल्स को हम अपने आर्सेनल में जमा करेंगे, तब हमारा जो आर्मर होगा वो अभेद्य आर्मर होगा। हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, हम एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं, एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के साथ अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर आप इसको वॉच किए हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो कंटेंट को, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सके। इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।